हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे सीटेट का। 14 दिसंबर को पेपर है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2। यहाँ पर इस चैनल पर हम सीटेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स जो पहले देखते थे उन्हें पता होगा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की है। जो भी नए यूजर्स है, नए व्यूवर्स जो है, हमारे दोस्त जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए, वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है एग्जाम के अंदर। अगर आपको अच्छे से सॉल्व कर चल जाए तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इतना जरूरी है कि आपको जो है तो उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा पेपर 2 की बात लीजिए, मैथ साइंस होता है 60 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का मैथ्स कंटेंट होता है, 20 मार्क्स का साइंस कंटेंट होता है। और दोनों में मैथ्स 10 मार्क्स का पेडागोजी और साइंस 10 मार्क्स का पेडागोजी। सो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हम। कुछ क्वेश्चंस देखने वाले 8 से 10 क्वेश्चन 4 फरवरी में पूछे गए हुए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। 4 फरवरी ऑनलाइन पेपर था 2023 का, उसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन डेवलपिंग मैथमेटिक्स एंजाइटी इन अ चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूट कौन सा ये सेंटेंस करता है या फिर एक्टिविटी कर सकती है, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन डेवलपिंग मैथमेटिक्स स्किल, कौन सा फैक्टर है? फर्स्ट ऑप्शन है, हमें देखिए 4 ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना होता है। पहला ऑप्शन है टीचर्स ओन एंजाइटी अबाउट द सब्जेक्ट। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। टीचर की ओन, उसका, हर टीचर का, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसमें उसकी महारत चाहिए, वो उसमें एक्सपर्ट चाहिए जो बच्चों को पढ़ा। अगर टीचर को ही नहीं आ रहा तो बच्चों को क्या नॉलेज देगा? सो टीचर की एंजाइटी अबाउट द सब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है। लिस्ट पूछा है हमें, क्या पूछा है? लीस्ट फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पूछा है हमें। सो ये पॉजिटिव पॉइंट है फर्स्ट वन। सेकंड है मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इज ओनली फॉर बॉयज। सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि सिर्फ बॉयज के लिए सब्जेक्ट है, गर्ल्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी बहुत होशियार है। मैथ्स टू मैथ्स आप क्लासेस देखिए, गर्ल्स ही टॉप रहते हैं स्कूल के अंदर। बॉयज भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट गर्ल्स भी रहते हैं। बट ये बोलना कि सिर्फ ये बॉयज का सब्जेक्ट है मैथ्स, गर्ल्स ना पढ़े, जैसा होता है ना इंजीनियरिंग में ज्यादा मोस्ट ऑफ बॉयज चले जाते हैं और गर्ल्स डॉक्टरी साइड के बोले हमें थोड़ा मैथ्स टफ जाता है। सो बचपन से बच्चों को कुछ ऐसी मेंटेलिटी हो गई है कि मैथ्स हार्ड होता है। सो ये बताना कि मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इट्स ओनली फॉर बॉयज, नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। और हमें पूछा भी लीस्ट है, तो ये हमें सेकंड पॉइंट थोड़ा लग रहा है आंसर। थर्ड है परसेप्शन दैट देयर आर प्रॉपर वेज ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक आंसर। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि जो है तो वे ऑफ डूइंग, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैरेक्टराइज्ड यूनिक आंसर्स आते रहते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग टू रिप्रोड्यूस प्रोसीजर एंड एल्गोरिदम्स विच आर अवे फ्रॉम डेली लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी आप एल्गोरिदम या फिर मैथ्स का ले रहे हैं, जो भी बच्चों को सीखने में, डेवलपमेंट में, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। फ्रॉम डेली लाइफ, मैथमेटिक्स को आप रिलेट कर रहे हैं डेली लाइफ से, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है आप देख सकते हैं, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सो उसका आंसर है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इज ओनली फॉर बॉयज। सिर्फ बॉयज के लिए है क्या? ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, ये सबके लिए है, मेल फीमेल। सो आंसर इज सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process is required to be developed in the child to solve the following problem? सपोज ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है 5x, क्या लिखा हुआ है? 5x, यहाँ लिख लेता हूं मैं, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 4। ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है। सो आपको इसके अंदर बच्चों को ये इक्वेशन में आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा? सबसे पहले बेसिक तो ये है कि इसमें आपको किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। उसमें ऑप्शन क्या दिए हुए? मेमोराइजेशन, उन्हें याद करने लगाना है कि ये रट लो, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 4, ये रट लो, ऐसा बोलेंगे बच्चों को? नहीं। सेकेंड ऑप्शन है यूज ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी याद रखो, ये 5x है, ये x है, ये 8 है, ये 4 है, आइडेंटिटीज याद रखो। ऐसा होगा ये पढ़ो ठीक है, बट याद करके जाओ।
हर एक प्रॉब्लम अलग होता है, मैथ्स में तो हर एक प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक इक्वेशन अलग होती है, सबका अलग डिफरेंट यूनिक आता है। तो ये रटते बैठेंगे क्या आइडेंटिटीज? नो। इंडक्शन, इंडक्शन करेंगे क्या उसका? नो। ट्रांसपोर्टेशन, इक्वेशन के अंदर ऑलवेज क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन आएगा। क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 8, क्या ये 5x माइनस 8, सो ये इक्वल्स टू दिख रहा है आपको, सो इक्वल्स टू के यहाँ पुट कर दिए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर। सो ये x यहाँ पर आया ना, इक्वल्स टू के इधर ट्रांसपोर्टेशन सिखाना है आपको बच्चों को। सो 5x माइनस, अब ये क्या है, x इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज और 8 ये यहाँ चले गया, इक्वल्स टू के वहां, सो ये क्या आया 4 प्लस 8, क्लियर। नाउ 5x माइनस 4x, 5x माइनस x इज 4x। सब हमारे यहाँ टीचर से व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, सो उन्हें बेसिक आइडिया बिल्कुल होगा। 4 प्लस 8 12, क्लियर। नाउ x इज इक्वल टू 12, 12 एज इट इज ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, जो भी है, बट इस तरह आप उनको क्या सिखा रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या सिखा रहे हैं आप उनको? ट्रांसपोर्टेशन। सो हमारा आंसर क्या होगा उसका? थर्ड वाले का मेमोराइजेशन सिखाएंगे, आइडेंटिटी सिखाएंगे, इंडक्शन सिखाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। जो इक्वेशन आ रही उनको यहाँ से वहां मूव किस तरह करेंगे, इक्वल्स टू के प्लस में रहा तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहा इक्वल्स टू के इधर आया तो प्लस हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन सिखाना है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना आता है 4 में से, और आपको विद इन 1 मिनट, आपको पता है 120 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है। सो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़कर गोला भर देना है, 1 मिनट में गोला भर देना है, सर्कल फिल कर देना है इस तरह। सो आपको पढ़ना भी है और ये सर्कल भी फिल करना है। सो फास्ट एक्टिविटी करनी है आपको एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the starting level of Van Hill's theory of geometric thinking? सभी को पता होगा वैन हिल की थ्योरी है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये वैन हिल की थ्योरी है। उसमें लेवल से लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो सबसे पहले जो लेवल 3 आती है वो किसकी आती है? विजुअलाइजेशन। किसकी आती है? विजुअलाइजेशन। जहां पर आपको पूछा ज्योमेट्रिक थिंकिंग स्टार्टिंग लेवल की जहां पर भी बात आई तो वहां पर आती है विजुअलाइजेशन की, उसके बाद आती है एनालाइजिंग की, बट आपको स्टार्टिंग लेवल पूछा है। सो एक्सोमेट्रिक है क्या? नहीं, विजुअलाइजेशन स्टार्टिंग लेवल। अगर मिड लेवल आती थी लेवल 1 का पूछता था तो वो होता था एनालाइजिंग, और उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन तो बहुत एंड की स्टेज है। सो आंसर करेक्ट है हमारा विजुअलाइजेशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एनसीईआरटी which of the following is not one of the expected learning outcomes for grade 6 learner? grade 6 means अब आप पढ़ रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो ग्रेड 6 स्टैंडर्ड के लिए is not one of the expected learner, जो नहीं एक्सपेक्ट किया जाता लर्नर से। सो क्या हो सकता है ऑप्शन? फर्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लार्जर नंबर बाय मेकिंग यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ऑपरेशन, ये भी सही है कि बच्चों ने जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इन्वॉल्व होकर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमको पूछा है नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग, नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग, चारों में से एक अप्रोप्रिएट हमको पूछा है नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग। सो ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव है। सेकेंड है यूज वेरिएबल विद डिफरेंट ऑपरेशन टू जनरलाइज अ गिवन सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में डालो या प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऑपरेशन टू जनरलाइज अ गिवन सिचुएशन, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड है यूज यूनिटरी मेथड इन सॉल्विंग वेरियस वर्ड प्रॉब्लम्स, एक यूनिटरी मेथड होता जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ इन स्टैंडर्ड 6, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। हमें पूछा नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट फॉर्मल प्रूफ्स ऑफ ज्योमेट्रिक थ्योरम्स। फॉर्मल प्रूफ्स पूछता है क्या? नहीं, ग्रेड 6 के अंदर आप सिर्फ क्या करते हैं, थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशन, वो सिर्फ आप अच्छे से पढ़ते हैं। प्रॉब्लम आप उसके जो है तो थ्योरीज में इन्वॉल्व नहीं होते ज्यादा, वो आपको बड़ी क्लासेस के लिए होता है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारा? फोर्थ वन, राइट फॉर्मल प्रूफ्स ऑफ ज्योमेट्रिक थ्योरम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। जो है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है आपको? 4 में से हमें एक ऑप्शन निकालना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? द बेस्ट मेथड टू
टीच मैथमेटिक्स इन इंडक्टिव मेथड। बेस्ट मेथड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? द बेस्ट मेथड टू टीच मैथमेटिक्स इन इंडक्टिव मेथड। देयर इज सेकेंड है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन मैथमेटिक्स लर्निंग। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि स्कोप फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन मैथमेटिक्स, ये भी पॉजिटिव है। जनरलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। जनरलाइज करना जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी मैथमेटिक्स की वो। और फोर्थ है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट इन इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन दो, कुछ ऐसा क्वेश्चन दो एक्सरसाइज से हटके वो भी कर पाए अच्छे से। सो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो बोलना है। सो क्या है? द बेस्ट मेथड ऑफ टीच मैथमेटिक्स इज इंडक्टिव मेथड, ये प्रॉपर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो आंसर इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल थिंकिंग इज इंडिकेटेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स, मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला। मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला तो कुछ काम का ही नहीं, जहां पर मेमोराइजेशन की बात आई, रट्टे की बात आई, सो पॉइंट ही कुछ काम का नहीं है। थर्ड है, मेमोराइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। मल्टीप्लिकेशन मेमोराइजेशन आया तो वो पॉइंट ही छोड़ दो। फोर्थ है, अचीविंग मैस्ट्री इन एल्गोरिदम। यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न। पहले आप मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन तो करो सीक्वेंस में कि पैटर्न्स किस तरह यूज हो रहे हैं मैथ्स के अंदर। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आपको रूट निकालना है तो बीच का एक नंबर मिस कर देते और आगे के रूट और पीछे के रूट कितने नंबर के डिस्टेंस पे, तो आपको बीच का रूट पता करना है। सो आप पैटर्न पता कर रहे हैं ना, सो पैटर्न पता करना है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is least related to higher order thinking skill in mathematics? लीस्ट है, सबसे कम है जो हायर ऑर्डर रिलेट करता क्रिटिकल मैथमेटिक्स की थिंकिंग में। सपोज जो रिलेट ही नहीं करता, मतलब जो तीन जो मेथड है वो अच्छे मेथड है मैथमेटिक्स सीखने के लिए, बट एक मेथड जो है तो कुछ काम का ही नहीं है, तो हमें वो निकालना है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो दो वेरिएबल्स आते इक्वेशंस के, सो वो रिलेशनशिप बिल्ड करना, पहचानना, वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। एनालाइजिंग द डेटा, डेटा को एनालाइज करना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द गिवन फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला दे दिए बच्चों को और बच्चों को कहा चलो ये फॉर्मूला इसमें देखकर निकालो, चलो पढ़ लो, इससे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। टीचर वो है जो उनको अच्छे से बेसिक से बताए। नेक्स्ट है मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ। अच्छी बात है, बच्चे को जो है तो रियल लाइफ से कनेक्ट कर कर मैथ्स बताना, इट्स अ वेरी गुड, वो अच्छे से सीख सकता है। तो हमें क्या पूछा है? जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल नहीं बनाता मैथमेटिक्स में, तो वो पॉइंट कौन सा है? सॉल्विंग, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए आप, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द गिवन फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूले के गिवन पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या? नहीं। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो इस तरह हमने जो है तो आज पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि मैथमेटिक्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि 4 फरवरी में पूछे गए थे ऑनलाइन एग्जाम में। इस तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें सीटेट का प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। अगर और इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।